हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? चलिए, सो वेलकम बैक टू दिस डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखिए ऑलमोस्ट तो कर ही लिए हैं बेटा। स्टिल देयर आर अ फ्यू क्वेरीज, सो लेट मी कवर वन बाय वन। समबडी हैज आस्क्ड एमसीक्यू नंबर 6, स्टडी मॉड्यूल पहले ले रहा हूं बेटा। Portion of acquisition cost yet to be allocated. तो बेटा acquisition cost yet to be allocated मतलब जो allocate नहीं हुई, मतलब जो depreciate नहीं हुआ, cost का वह पार्ट जो depreciate नहीं हुआ is known as WDV। अरे cost लगी, उसमें डेप लग गया, जो बचा वही तो अनएलोकेटेड है, तो वो WDV है। और क्या है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू कुछ होती नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू तो मार्केट वैल्यू होती है। दोनों ऑप्शन गलत है, WDV सही है बेटा। आइए अब देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही गंदा सवाल है। I would suggest to skip this question। आप कहोगे क्या सर? बेटा मेरी से थोड़ी सी गलती ये हुई, मैंने इसको पहले नहीं देखा, अदरवाइज मैं आपको पहले ही मना कर देता, क्योंकि जिस दिशा में ये जा रहा है कंफ्यूज ज्यादा करता है। मैं करा दूंगा आपको, बट कंफ्यूजन्स और बढ़ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कंफ्यूजन्स हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो प्लीज स्किप कर दीजिए इसको। अगर कभी क्लास फिजिकल लगी तो और देखेंगे, बट अभी मत करिए, इसमें सिर्फ दिमाग का दही होगा और आप एग्जाम वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे इस तरीके के नहीं आ रहे, राइट? सो क्वेश्चन 3 पे आते हैं बेटा। स्टडी में क्वेश्चन नंबर 3, राइट? अब देखिए ये कहता है मैसर्स प्रभा फार्मास्यूटिकल्स एंड दे इंपोर्टेड ए मशीन ऑन 1 जुलाई 14 8,000 पाउंड्स। तो बेटा इसकी वैल्यू हम तो रुपीज में करेंगे, 640 होगी, 80 रुपए रेट दिया हुआ है। कस्टम ड्यूटी और फ्रेट लगा, कॉस्ट का पार्ट है, और 60,000 का इरेक्शन चार्जेस लगा बच्चों, ये भी कॉस्ट का पार्ट है। तो इस मशीन की कॉस्ट हो गई 6 और 8 14 और 4 18 780, अगर कैलकुलेशन एरर मैंने नहीं किया है, ठीक है। एनदर लोकल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज 1 जनवरी 15 को खरीदी गई। बहुत बढ़िया। 1 जुलाई 16 को ये जो इंपोर्टेड मशीन थी इसका 1/3 आउट ऑफ ऑर्डर हो गया और 134,800 में सेल हुआ। फिर हमने एक और मशीन खरीदी, इसी को रिप्लेस किया, तो आई थिंक 1 जुलाई 16 को खरीदी होगी, रिप्लेसमेंट हुआ 50,000 में। डेप्रिसिएशन 20% ऑन कॉस्ट लगाना है बच्चों, और 3 साल का पूछा है हमसे, बता देंगे क्या दिक्कत है। सो मशीनरी अकाउंट देखिए 1 जुलाई 40 टू बैंक, और बेटा 780 लिख लूं। अब 3 बार लिखो, टू बैंक टू बैंक टू बैंक, बैंक बैंक बैंक। एक बार लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने कैसे किया? तो इन्होंने 3 बार लिखा, बट कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अब 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगेगा, हाफ ईयर का लगेगा, 20% ऑन कॉस्ट कह रहा है। तो SLM मेथड हो गया बच्चों, क्योंकि कॉस्ट का मतलब होता है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है भैया। तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे, और
पर एनम मान के चलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं भी लिखा है तो पर एनम रेट है। तो भाई 10% हो गया 78 इस ईयर में, दैट इज 2014 में, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सो बैलेंस कैरीड डाउन, राइट। बेटा कुछ और है ही नहीं तो क्या करोगे, तो 780 माइनस 78 इट इज 7,02,000, नो प्रॉब्लम। 31 दिसंबर 14 को हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। अब 1 Jan 15 को ब्रॉट डाउन कर लेंगे इसको, जो कैरीड डाउन होता है वही ब्रॉट डाउन होता है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं। सो दिस पार्ट इज डन। नाउ 1 जनवरी 15 को देखिए और खरीदी हमने, तो बेटा 1 जनवरी 15 टू बैंक, अमाउंट बताओ सर जी 1 लाख, राइट। अब 31 दिसंबर 15 को फिर डेप्रिसिएशन लगेगा और 20% लगाऊंगा भैया इस पे, लेकिन इस अमाउंट पे नहीं लगेगा, 20% ऑन कॉस्ट लगाना मेरे को, तो इस पे लगाऊंगा। तो 780 का 20 इट इज 156, और दूसरी मशीन पे भी 1 जनवरी है क्योंकि, तो पूरे साल का लगेगा 176। ओके, तो ये 2 डेप्रिसिएशन हो गए बच्चों, और दूसरी मशीन पे भी हमने लगा दिया। बेटा आंसर में नहीं दिख रहा है मेरे को, सो मिस्टेक किया इन्होंने, इन्हीं की गलती है, पक्का लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। और परचेज की एंट्री डाली हुई है और डेप्रिसिएशन गलत लगाया हुआ है, तो आप लोगों का कहना हो सकता है आपकी बुक में करेक्शन हो गया हो और मेरी में गलत दिया हो। ओके, तो बेटा 702 प्लस 100 माइनस 173, 626 इज द क्लोजिंग बैलेंस। 2015 का भी बन गया। नाउ 1 Jan 16 को बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा भैया, और 626 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 जुलाई 16, दिस मशीन वॉज सर आउट ऑफ ऑर्डर, तो पहले यहां तक का डेप लगाएंगे। अब ओरिजिनल मशीन का 1/3 है, तो 780 20%, 6 months 1/3। सर पूरी मशीन खराब नहीं हुई, 1/3 मशीन खराब हुई, तो 780 का 1/3, 20% का डेप है, बट क्योंकि 1 जुलाई है तो 6 महीने का लगेगा, तो 780 डिवाइड बाई 3 इंटू 10%, बेटा 26,000, 26,000। बेची कितने में, तो बैंक में डाल दो 134,800। अब इस पे प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ेगा मेरे को, तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, तो भैया देखिए प्रॉफिट लॉस ऐसे निकलेगा कि एक तो 1/3 स्टोरी हो गई, तो 780 का पहले 1/3 कर लो, 2,60,000। 2014 में 10% डेप लगा, हाफ ईयर का लगा था ना ये, तो 10 हो गया मोटा मोटा 26,000। इस साल में पूरा लगाया 20%, भाई पूरे साल का लगा तो 260 पे, बेटा कॉस्ट पे लगाना। थर्ड ईयर में सिर्फ 10% लगेगा 26,000। सर 10 ही तो लगाया इस पे, ये इसी का है 1/3, यस। तो 2,60,000 माइनस 26,000, 52,000 माइनस 26,000, 156,000। बेची कितने में, 134,800 में। सो 21,200 का लॉस, सो लॉस इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, यहां क्रेडिट हो जाएगा बेटा,
और ये मशीन साफ हो गई। साफ हो गई से आई मीन कि इसका कंप्लीट हो गया जो भी स्टोरी थी। तो इस प्रकार से करना है हमको। सर ऑन द सेम डे हमने एक और मशीन खरीदी 50,000 की। अब ईयर एंड पे डेब्ट लगेगा भैया। तो देखिए 780 वाली मशीन पे 2/3 पे 20%, 1/3 तो गया, 2/3 बचा। इस 1 लाख वाली मशीन पे 20% पूरा, और इस 50,000 पे बेटा 10%, हाफ ईयर का ही तो लोगे। तो देखो 780 इंटू 2/3 प्लस 1 लाख टू 20%, 1,24 और 5,000, सो 129 इज देयर, 1,29,000, 129। ठीक है बच्चों, तो मेरा तो बेटा इतना ही आ रहा है। लॉस ऑन सेल तो सही लग रहा है, और सर एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं इस फिगर को। देखिए ये मशीन खरीदी थी हमने, इस पे पीछे क्या लगा वो अलग है, क्योंकि कॉस्ट पे कह रहा था। क्वेश्चन इज सेइंग 20% ऑन कॉस्ट, तो मैं 20% ऑन कॉस्ट करूंगा। 1/3 हैज बीन सोल्ड, तो 780 इंटू, मैं चेक कर रहा हूं इसको, 2/3 इंटू 20%, भाई 1,04,000 हुआ। इस 1 लाख वाली मशीन में कुछ हुआ नहीं, ना खरीदी ना बेची ना कुछ और, तो इस पे 20% कितना हुआ भाई, 20,000 हुआ। पूरे साल का लगेगा। इस पे हाफ ईयर का लगाओगे तो 50,000 पे 20%, 10,000 का आधा, 5,000। सो माई फिगर इज राइट, ओके। और बच्चों इसके बाद बाकी बैलेंस कर लेना, जो भी आ रहा है आप निकाल लो, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, जो है सो है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। माई बुक हैज रॉन्ग सोल्यूशन एंड मे बी कि आपके में करेक्शन हो गया हो, मे बी कि करेक्शन ना हुआ हो, आई डोंट नो। जैसा भी है बच्चों उसको देखिएगा। तो ये करेक्ट सॉल्यूशन है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट प्रॉब्लम। चलिए नाउ लेट अस कम टू असाइनमेंट थिंग। तो असाइनमेंट में भी देखिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे पास। दे हैव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सर लेट अस सी व्हाट इज देयर। सो द फर्स्ट वन, दैट इज ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 में भी कुछ इश्यूज हैं, तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे भैया। एंड वेयर इज द असाइनमेंट, इट्स हियर, या। सर सुरेश, क्वेश्चन 1 ऑफ असाइनमेंट, परचेज्ड फर्नीचर 45,000 ऑन 1 जनवरी 2000। क्वेश्चन है फर्स्ट 4 इयर्स का, ओके। तो 1 जनवरी को बंदे ने फर्नीचर खरीदा एंड द अमाउंट इज 45,000, बहुत अच्छी बात है। वर्किंग लाइफ 10 इयर्स और 5,000 स्क्रैप वैल्यू है। तो देखिए 1 जनवरी को बंदे ने खरीदा 45,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, लाइफ 10 इयर्स। So if you calculate the depreciation using a straight line method, तो 45 minus 5, 40 डिवाइड बाई 10, इट इज 4,000 बेटा। फिर 1 जनवरी 2001 को एडिशन हुआ 9,500 का एंड रेसिडुअल वैल्यू इज 500। 1 जुलाई 2003 को 8,400, रेसिडुअल वैल्यू इज 400। वर्किंग लाइफ सबकी 10 बता रहा है, तो बेटा 9,000 बाई 10, 900 रुपए का डेप होगा एनुअल, और इसका बताओ 8,000 डिवाइड बाई 10, 800 रुपए होगा, राइट। सो 31 दिसंबर 2000 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर इस मशीन पे लगाएंगे, फर्नीचर पे लगाएंगे बेटा 4,000 का।
और बैलेंस बचेगा 41, राइट। अब 1 जनवरी 2001 बैलेंस ब्रॉट डाउन 41, 1 जनवरी 1 को और खरीदी टू बैंक 95, 31 दिसंबर 01 डेप्रिसिएशन। तो देखो पहली वाली मशीन पे 4000 फर्नीचर है, मशीन है, वॉट एवर, इस पे 4000 लग रहा है बेटा और इस पे 900 रुपए लग रहा है। आई जस्ट कैलकुलेटेड दोज थिंग्स इन द वर्किंग नोट। बाकी बैलेंस सीडी। तो भाई कैलकुलेटर देवता से पूछना पड़ेगा और वो बताते हैं कि आप इसको, अरे यार 41,000 प्लस 9500 माइनस 4900, सो इट इज 45,600। ओहो बड़ा मुश्किल है ये तो। नाउ थर्ड ईयर सर 2002 बैलेंस बीडी 45,600 टू बैंक, सॉरी देयर इज नो टू बैंक। 31 दिसंबर को बेटा डेप्रिशिएट करेंगे एंड इट सीम्स कि कितना लगाएंगे बताइए सर। 2002, यार क्या हो गया सर, थक गया मेरे को लगता है। तो बेटा 4000 इस पे लगेगा, 900 इस पे लगेगा और तो खरीदी नहीं है हमने, तो 4900 लगेगा भैया। इस साल में कोई मशीन नहीं खरीदी गई, कोई फर्नीचर नहीं खरीदा गया, तो माइनस 4900, इट इज 40,700। अब 1 जनवरी 3 बैलेंस 40,700 और बताओ सर, और हमने खरीदी है 8400 की 1 जुलाई को, 8400, राइट। नाउ चार्ज योर डेप्रिसिएशन। तो देखो 4000 उस पे लग रहा है, 900 इस पे लग रहा, और इस वाली मशीन पे कितना लगाओगे 400। ये तो फुल ईयर का है ना, तो 4900 400 5300 पे आप। और बाकी क्या करेंगे, बैलेंस सीडी, और भैया इसको जोड़िए 84 माइनस 53 43,800 सॉरी, टैली हो गया जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सर कोई अभी भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, मेरे को लगता है कि यार ठीक है, आराम से हो गया। चलिए नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट उन्होंने पूछा है। तो देखो बेटा, डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, बट हम उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट के स्थान पर प्रोविजन फॉर डेप भी हो सकता है। ये अनदर मेथड है एंट्रीज करने का। तो इस मेथड में डेप्रिसिएशन को एसेट में ना क्रेडिट करके एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जब एसेट कभी बिक जाती है, खराब हो जाती है, जल जाती है, फूक जाती है, व्हाटएवर, तो बेटा प्रोविजन में से प्रोविजन हटा देते हैं, एसेट में से कॉस्ट हटा देते हैं, तो सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो ये सेपरेट मेथड है, बहुत आसान है, मैं कराता हूं क्वेश्चन आपको, देखिएगा। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू मशीन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए। ओके, तो मशीन अकाउंट 1 अप्रैल 2003 को इन्होंने मशीन खरीदी है 2 लाख की, तो 1 अप्रैल 03 टू बैंक 2 लाख। On 1st October same year, 1st October same year,
एक और मशीन खरीदी बेटा 1 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2004, ये अगला साल हो गया, तो 31 मार्च 2004, एम आई राइट सर? अप्रैल से मार्च वाला ईयर है, तो 31 मार्च 4, इसमें डेप लगेगा ही नहीं। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे तो एसेट अकाउंट में तो जाएगा ही नहीं, तो एसेट में सिर्फ कॉस्ट चलेगी। जब खरीदेंगे तब एंट्री होगी, जब बेचेंगे तो सेल और डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे और बैलेंस चलेगा, डेप लगाना ही नहीं है। तो आसान हो गया ये अकाउंट तो बेटा। अब देखो 1 अप्रैल 2004, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अक्टूबर को एक और खरीदी है। ऑन 1 अक्टूबर 2004, द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2003, ये वाली यहां, हैविंग बिकम ऑब्सोलीट वाज सोल्ड। ओह सॉरी, तो 1 अक्टूबर को मशीन बेची। दोबारा पढ़िए इस लाइन को। ऑन 1 अक्टूबर 04, द मशीन परचेज्ड ऑन दिस डेट, दिस वन, बिकम ऑब्सोलीट, बेकार हो गई, एंड वाज सोल्ड। तो बेटा बाई सेल और डिस्पोजल, यहां से कॉस्ट हटाएंगे, सेल प्रोसीड सेल अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। तो सेल प्रोसीड्स को उस अकाउंट में डाला जाएगा, एकदम आसान है। इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट चलेगी, जब बिक गई तो हटा दी, जब खरीदी तो लगा दी, डेप लगाना नहीं है, बैलेंस बढ़ाते रहना। ऑन 1 अक्टूबर 2005, यानी और अगला साल हो गया, तो बेटा 31/3/2005, 1 अप्रैल 4 से 31 मार्च 5, बैलेंस शीट 3 - 2 1 लाख, ये वाली मशीन बची है। सर 1 अप्रैल 2005, बैलेंस बीडी, इट इज 1 लाख, राइट? और बेटा कहता है 1 अक्टूबर 2005 को नई मशीन खरीदी 2.5 लाख की, तो 1 अक्टूबर टू बैंक 2.5 लाख। जबकि मशीन जो 1 अक्टूबर 3 को खरीदी थी, दिस वन, ये फिर बेची ऑन सेम डे, तो 1 अक्टूबर 5 सेल ऑब्लिक डिस्पोजल अकाउंट। और बेटा ये वाली फिर से पढ़, 1 अक्टूबर 2003 वाली मशीन बेची है 85,000 में, फिलहाल यहां से 1 लाख निकलेगा, जो कॉस्ट होगी वो सेल और डिस्पोजल में डाल देंगे, तो ये भी गई। डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगेगा नहीं, तो बेटा मशीन अकाउंट बन गया और बैलेंस कैरिड डाउन 2.5 लाख। ये कॉस्ट पे चलता है, जब प्रोविजन बनाते तो कॉस्ट पे चलाते बेटा, एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझता हूं इसमें। सो दिस मेथड इज ए डिफरेंट एंड बेटर मेथड रादर आई शुड से। अब देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो बेटा 20% लगाना है, 10 लगाना है। द फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन मशीन 10% ओरिजिनल कॉस्ट 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, तो हमको 10% लगाना है, कॉस्ट पे लगाना है, और पर एनम तो देखो है ही, लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो मैं मान के चलूंगा। तो 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, तो अगर फर्स्ट ईयर का डेप मैं आपसे पूछूं तो 31 मार्च 2003, 2004। सर 1 अप्रैल 3 को खरीदी, तो ईयर 31 मार्च 4 को बंद होगा, तो 31 मार्च 4 को डेप लगेगा, और यहां आएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन में क्रेडिट में आएगा,
डेप निकाल लोगे बेटा 10% कैलकुलेशन। तो देखो इस मशीन पे तो पूरा हो गया 20,000 और इस वाली पे 5,000। क्यों? क्योंकि दिस हैज बीन परचेज मिड ऑफ द ईयर, एट मिड ऑफ द ईयर, सो हाफ ईयर ओनली 25,000। डन। आगे चलो, अब इसको बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 25,000। 1 अप्रैल 2004 बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा बेटा 25,000। अब इस साल में कोई मशीन बेची तो नहीं है, बताओ, तो ये वाली बेची है, तो यहां तक का डेप लगेगा 1 अक्टूबर 2004 तक का डेप लगेगा। एंट्री वही होगी, जब बेचते वहां तक का डेप लगाते हैं। 2 लाख की मशीन बेची, 10% हुआ 20,000, 6 महीने का लगेगा 10,000। फिर बताऊं सर, इस मशीन पे सेल तक का डेप लगाओगे तो इस साल में 6 महीने का लगेगा, 10% कॉस्ट पे है, तो 2 लाख का 10% 6/12, तो 2 लाख का 10% 20,000 इंटू 6/12 10,000। ओके, अब देखिए 1 अक्टूबर को इस मशीन का डेप सेल और डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे। मशीन पे ही डेप भी गया, तो इस मशीन पे कितना लगा चुके हैं हम लोग? तो देखो 20 ये लगा बेटा, 10 ये लगा, है ना, उस मशीन का 30 हो गया, गॉन। अब 31 मार्च 2005 को डेप लगेगा। तो देखो भैया ये मशीन तो गई, इस पे डेप भी गया, इस पे लगेगा 10% पूरे साल का 10,000 और 31/3 को बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। बोलो कितना करेंगे बेटा? तो 25 और 10 और 10 20 45 और 30 15,000, राइट। 1 अप्रैल 2005 बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। अब हमने फिर बेची तो 31/3/2000 सॉरी सेल की डेट पे लगाएंगे 1 अक्टूबर 2005 डेप्रिसिएशन। बेटे 10,000 का आधा 5,000, 6 महीने का, वही पुरानी कहानी। अब इसको हटाओ, 1 अक्टूबर 5 में सेल या डिस्पोजल अकाउंट में डाल दो, बताओ कितना? सर ये दूसरी वाली मशीन बेची है, तो 5,000 इस पे लगाया, फिर 10 ये लगा, कितना हो गया 15, फिर 5 और लगा 20, इसका डेप 20 है, तो ये 20 गया। अब आओ ईयर एंड पे 31/3/2006, राइट। तो सिर्फ ये मशीन बची है जो कि 1 अक्टूबर को खरीदी थी, 20% हुआ 50,000, आधे साल का लगेगा 25,000 डेप्रिसिएशन, और बचो बैलेंस कैरीड डाउन। यही बचेगा बेटा, क्योंकि और कोई मशीन बची नहीं। तो इस प्रकार से मेरा बैलेंस बच रहा है, राइट। तो मशीन अकाउंट 2.5 लाख और प्रोविजन 12,500। सॉरी, एक मिस्टेक हुआ सर, हमने 20 मार्क कर दिया, इस पे 10% पूरे साल का 25,000 होगा, तो हाफ ईयर का ही तो लगाएंगे। सर वो मैं गलती से ज्यादा लगा गया, तो 12,500 आंसर ठीक दिया हुआ है, मेरी गलती थी। ठीक हो गया, डन। चलिए वेरी गुड। डेप्रिसिएशन अलग अलग दिया हुआ है, 25,000 लगाया, फिर दूसरे साल में देखो 20 लगाया ये जोड़कर, तीसरे में 17,500 लगाया। डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले साल में क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन में डेबिट में लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डेप 25,000, दूसरे साल में क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डेप 10,000 10,000, तीसरे में क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डेप 5,000 और 12,500, और बाई पी एंडल बैलेंस नहीं छोड़ना उसमें। सेल डिस्पोजल अगर बनाओगे बच्चों, तो उसमें बेटा ये एंट्री आएगी 1 साल में, पहले इसी का बनाना। ये एंट्री आएगी डेबिट में, ये आएगी क्रेडिट में ना, ये डेबिट में आएगी, ये क्रेडिट में आएगी। अरे भैया यहाँ क्रेडिट करा वहां डेबिट कर दो, यहाँ डेबिट करा वहां क्रेडिट कर दो, और सेल दिखा देना, डिफरेंस पी एंडल में ले जाना। फिर सुनो, सेल डिस्पोजल फर्स्ट ईयर में तो है ही नहीं, सेकेंड ईयर में डेबिट में क्या आएगा? यहाँ क्रेडिट हुआ वहां डेबिट, क्रेडिट में क्या आएगा? यहाँ डेबिट हुआ वहां क्रेडिट, और बाई बैंक डिफरेंस बाई पी एंडल, खत्म। तीसरे साल में फिर डेबिट में ये आएगा, क्रेडिट में ये आएगा,
बाई बैंक जितने में बेचा बाकी P&L। तो ये था क्वेश्चन 3 प्रोविजन का। आप इसको ध्यान से करिएगा, एक बार दोबारा ट्राई करिएगा बच्चों। अब बेटा 2-3 क्वेश्चंस और हैं, तो आप एक बार और कोशिश कर लो, हो जाते हैं वेरी गुड, नहीं तो मैं कल सुबह कराऊंगा, मतलब कल कराऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे, अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।